भैया एक टैग है जो जब लड़कियां बनाती है तो थोड़ा अजीब लगता है, बट ठीक है, अभी मैंने आदत डाल ली। उस टाइम पे इतने डेस्परेट होते हो कि आपको अच्छा कोई कुछ बोल रहा है कि ये काम कर लो, तो यू वांट टू गिव इट अ ट्राई। सो उस टाइम पे मैंने जब जब कोई जॉब नहीं मिल रहा था और काफी ट्राई करने का है, मतलब मैं अगर कोई स्मॉल टाउन की कहानी कहने गया हूँ तो जरूरी नहीं है कि उसमें पंचायत जैसे सीन हो, और मैं करूंगा भी नहीं। मतलब अगर एग्जैक्टली सेम चीजें होंगी तो मैं क्यों करूंगा। Hello everyone, my name is Onam Gupta and you're watching India.com Z Media. So today we have with us a very special cast of a very special series Panchayat. So let's welcome Jitendra Kumar and Durgesh Kumar. Hello. हाय Yes. हाय, थैंक यू सो मच। So congratulations for the third season of Panchayat. मेरा तो ट्रेलर देखकर ही मन कर रहा है कि मैं अभी एकदम स्टार्ट कर दूं देखना। कैसे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं? आई थिंक काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। आई थिंक काफी टाइम से वेट हो रहा था। आई नो थोड़ा सा टाइम लगता है शो बनने में, हर बार, क्योंकि आई थिंक टाइम लगता है राइटिंग में एंड बाकी चीजें एग्जीक्यूट होने में, एंड देन द परफेक्ट स्लॉट ढूंढने में। तो आई नो काफी टाइम से लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स जिस तरीका है वो काफी वार्म रिस्पॉन्स है, एंड काफी काफी एक्साइटिंग है। तो हम लोग भी काफी एक्साइटेड है कि किस तरह से ऑडियंस रिएक्ट करने वाली है वेरी आफ्टर। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि एज एन एक्टर जब आपको बहुत समय हो जाता है एंड यू स्टार्ट शूटिंग फॉर द न्यू सीजन, तो कोई एक ऐसी ट्रिक यू फॉलो टू गो बैक टू योर सेम कैरेक्टर एंड रीलिव इट? आई थिंक हम ये काम थोड़ा सा राइटिंग लेवल पे होता है कि वो क्या नई चीजें लेके आ रहे हैं और किस तरीके से नए कैरेक्टर, मतलब जो कैरेक्टर है उसको किस तरीके से अभी आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उस पर बहुत डिपेंड करता है। हमेशा जब भी मैं नए सीजन की स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो नई चीजें हैं या वो इंटरेस्टिंग तरीके से आ रही है नहीं। And जब वो आता है तो बहुत एक्साइटिंग होता है मेरे लिए। एंड थैंकफुली जब भी पंचायत की मेरे पास जब भी स्क्रिप्ट आती है नए सीजन की, वो मुझे बहुत एक्साइट करती है, क्योंकि हम हमेशा कुछ नई मजेदार किस्से और नई नई चीजें उसमें देखने को मिलती है। सो अगर ऐसी चीजें मिल रही हो तुमको स्क्रिप्ट में, तो फिर एक्टर का काम बहुत आसान है। हाँ, दैट्स ट्रू। सो पंचायत के 3 सीजन के बाद आपने अर्बन एंड रूरल लाइफ काफी करीब से देखी है। आपके हिसाब से एक ऐसी बात जो शहर के लोगों को वहां के लोगों से सीखनी चाहिए और एक ऐसी बात जो वहां के लोगों को शहर के लोगों से सीखनी चाहिए? आई थिंक शहर के लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, शहरी लाइफ भी बहुत अलग है। और वो कुछ चीजें हैं जो अच्छी चीजें, मुझे लगता है सीख कर भी बड़ा बड़ा डिफिकल्ट है एग्जीक्यूट करना अर्बन 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 लोगों को उनकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। जैसे मुझे लगता है कि हाँ, आई थिंक जिस तरीके से गांव में वो पूरे दिन को एंजॉय करते हैं, वो एंजॉयमेंट मुझे लगता है कि अर्बन में थोड़ा कम है। मतलब यहाँ सुबह ही 11 बजे होती है, ठीक है, तो आई थिंक दे दे मिस आउट। मतलब लाइक जो सुबह की जो पहली यू नो सनराइज जब होता है, तो उस तरह उसकी जो वाइब है वो बहुत अलग होती है। तो बट वो यहाँ पे एक्सपीरियंस करना बड़ा मुश्किल भी है। मुझे लगता है कि वो अगर कर पाए शहर में रहते हुए कि सुबह जल्दी उठें और मतलब दिन का हर पहर एंजॉय करें उस तरीके से, तो आई थिंक मेंटली तुम काफी सही स्पेस में आ सकते हो। एंड गांव वालों को जो शहरों से सीखनी चाहिए, मुझे लगता नहीं कि उनको कुछ जरूरत है शहरों से कुछ सीखने की। आई थिंक दे आर गुड, जो भी चीजें वो कर रहे हैं वो सही है। दुर्गेश जी, आप क्या बोलेंगे? जीतू भैया ने एकदम करेक्ट बोला है। गांव के लोग दिन को एंजॉय करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात। यहाँ के लोग कल क्या करना है, कल क्या करना है, इसमें लगे रहते हैं। शहर के लोग कल क्या करना बिल्कुल है, सही आज बात। जल्दी ऑफिस निपटाओ। अब गांव के लोग दिन को एंजॉय, यहाँ प्लानिंग चलती रहती है। घर ले लो, होम लोन ले लो, गाड़ी ले लो, बंगले ले लो। अब वो लोग दिन में गेहूं बो के आए, हाँ भाई, आराम से सोते हैं। 2 घंटा काम करो, 15 मिनट सोते हैं। तो मैं खुद ही गांव से ही हूँ, जीतू भैया भी गांव से ही हैं। तो हम लोग एकदम जानते हैं। हम लोग शहर आ गए अपने कैरियर को लेके, पर हम लोग वो गांव वाले अभी भी देखिए, मैं जहाँ हूँ, ये टपरी है। इस टपरी का नाम है 5 स्टार, मैंने रखा है। यहाँ हम सुबह शाम चाय पीते हैं, गांव वाली लाइफ ही जीते हैं। वर्सोवा गांव में भी। तो गांव वाले को शहर वालों से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। गांव वाले अच्छा कर रहे हैं। शहर वालों को सीखने की जरूरत है कि इंजॉय करो यार, मेहनत करो और इंजॉय करो। बिल्कुल सही बोला आपने। एंड जी जितेंद्र, ये जो जीतू भैया का टैग है
बॉयज तो वी नो हाउ मच दे लव दिस कैरेक्टर, बट जब लड़कियां जीतू भैया बोलती है तो कैसा लगता है? काफी बुरा लगता है यार, लेकिन अब मैंने आदत डाल ली है। आई थिंक बट कुछ कर नहीं सकते। इट फील्स ग्रेट जब तुम्हारा कोई कैरेक्टर है वो उतना पॉपुलर हो जाए जिसके लिए तुमने इतना काम किया। तो समहाउ अभी तो मुझे अच्छा ही लगता है कि हाँ, मेरा किया हुआ काम इतना पॉपुलर हो रहा है, लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं कि उसको उस नाम से बुला रहे हैं। बट हाँ, ऑफ कोर्स भैया एक टैग है जो जब लड़कियां बुलाती है तो थोड़ा अजीब लगता है, बट ठीक है, अभी मैंने आदत डाली है। आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी टीवीएफ से। यू सेड इन एन इंटरव्यू दैट टीवीएफ ज्वाइन करने से पहले मैं बिल्कुल जॉबलेस था। हम्म। एंड वो क्या एक फीलिंग थी जिसने मोटिवेट किया आपको टू टेक दैट स्टेप ऑफ गेटिंग इनटू टीवीएफ, एंड बिकॉज दिस वन डिसीजन एक्चुअली चेंज्ड योर लाइफ? क्या लगता है? आई वुड से कि हाँ, जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो आपको बहुत इंस्पायर करता है। आई थिंक आप उस टाइम पे इतने डेस्परेट होते हो कि आपको अच्छा कोई कुछ बोल रहा है कि ये काम कर लो, तो यू वांट टू गिव इट अ ट्राई। सो उस टाइम पे मैंने जब जब कोई जॉब नहीं मिल रहा था और काफी ट्राई किया, लाइक आई ट्राइड फॉर 4-5 months कंटिन्यूअसली सेंडिंग मेल्स एंड सीवीज दैट गिव मी अ जॉब, एंड इट डिडंट हैपन। तो आई गॉट रियली डेस्परेट कि एवरीबॉडी, आई एम कमिंग फ्रॉम आईआईटी, everybody is getting a good job, and by every मतलब जो भी वहाँ पे सारे दोस्त थे उनकी अच्छी जॉब लगी थी, अच्छे पैकेजेस लगे थे, and I was also supposed to get that job, but I didn't. So वो एक बड़ी अजीब सी डेस्परेट वाली फीलिंग है। उस टाइम पे अगर आपको कोई भी कुछ सजेस्ट करता है कि ये जॉब अवेलेबल है तो करना है या नहीं, तो उस टाइम पे आप कुछ नहीं सोचते हो, आप जस्ट गो फॉर इट एंड यू वांट टू गिव इट अ ट्राई। सो आई थिंक वही फीलिंग थी। और अनएम्प्लॉयमेंट ने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि ओनली जॉब अवेलेबल वाज दिस टीवीएफ में, जाके जो भी सारे काम है टीवीएफ में वो संभालने हैं, प्लस साथ में एक्टिंग करने का भी मौका मिलेगा। तो मैंने बहुत बहुत दर्द के साथ खुशी-खुशी वो चीज़ की। Hmm. That's true. And now we can see what a fantastic actor you are, without a doubt. थैंक So, यू सो मच। Manoj Bajpayee in an interview once said that उनको rich and handsome roles नहीं मिलते. Like he approach to only those films that he wants to do. Have you ever experienced the same? नॉट रियली यार, मतलब मुझे तो सारे अर्बन कैरेक्टर्स मिले हैं जो शहर के लोग हैं, और हमेशा हमेशा मतलब जो भी है, मतलब मैंने बहुत गुड लुकिंग कपड़े पहने हैं या जो भी है, थैंकफुल हूँ उस बात के लिए, बट ऐसा सोच के तुम एक्टर नहीं बनते हो। मुझे लगता है कि तुम हर तरह की चीजें करना चाहते हो, हर वैरायटी के रोल करने चाहते हो, तो ये थॉट आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा आता है। मतलब ये बात है जो तुम सुनते हो बाहर के लोगों से कि अच्छा, तो हमको तुम हमेशा इन कपड़ों में नजर आते हो या इस तरह के पर्टिकुलर चीजों में नजर आते हो, वो बहुत बाहर का नजरिया है। एज एन एक्टर तुम चाहते हो कि तुम रेडी रहो एंड ओपन रहो किसी भी वो तरह एक के रोल के लिए। स्टीरियोटाइप आपको लगता है बहुत जल्दी हो जाता है एक्टर? वो होता है, बट मुझे लगता है कि हर एक्टर की लाइफ में वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करने का भी चांस आता है। मतलब तुम स्टीरियोटाइप होते हो और उसका एक रीजन है, तो वो काम बहुत अच्छे से कर रहे होते हो, वो लोग बहुत कनेक्ट कर रहे होते हैं उस चीज से, इसलिए तुम स्टीरियोटाइप होते हो, एंड उसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है, अगर तुम नई कहानी बोल रहे हो, अगर अलग तरह की कहानी बोल रहे हो, तो मेरे हिसाब से उसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है और नई कहानी तुम्हारे पास कोई फिल्म मेकर लेने आ रहा है, तो तुम लेके आ रहा है, तो तुम बेझिझक उसको सर्व करो, उस कैरेक्टर को सर्व करो। एंड मुझे लगता नहीं कि एक्सेप्ट लुक्स, कि हाँ भाई क्लीन शेव चले गए उसमें भी और उसमें भी फॉर्मल पहन पहन लिए, एक्सेप्ट लुक्स सीन सिमिलर हो जाएंगे। मतलब मैं अगर कोई स्मॉल टाउन की कहानी कहने गया हूँ तो जरूरी नहीं है कि उसमें पंचायत जैसे सीन हो, और मैं करूंगा भी नहीं। मतलब अगर एग्जैक्टली सेम चीजें होंगी तो मैं क्यों करूंगा? तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत गलत डेफिनेशन है स्टीरियोटाइप की। मुझे लगता है कि फिल्म्स एंड कहानी बहुत अलग होगी, ऑफ कोर्स लुक्स वाइज बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे, हो सकता है कि तो उसको हम स्टीरियोटिपिकल टाइप देखना चालू कर देते हैं। अदरवाइज मतलब आई एम लकी एंड ग्रेटफुल कि जितने भी मुझे रोल्स मिले हैं, सारे बहुत वर्सेटाइल कैरेक्टर्स हैं। लाइक मतलब कोटा फैक्ट्री इज नॉट एट ऑल सिमिलर टू शुभ मंगल ज्यादा सावधान। ठीक है, कोटा फैक्ट्री में मैंने किसी लड़की को किस नहीं किया, शुभ मंगल ज्यादा सावधान में किया है। शुभ मंगल ज्यादा सावधान एक टिपिकल लव स्टोरी है, बट अगेन वो किसी अलग स्पेस की लव स्टोरी है। ठीक है, Yeah. उसमें कुछ अलग चीजें अपन को देखने को मिलती हैं, तो इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर लव स्टोरीज एंड माय अदर वर्क। Then if we talk about Panchayat, it is very different from Kota Factory and Shubh Mangal Zyada Saavdhan. And if you Yeah. see pictures, which is also very different, and urban kind of a setup and startup world and new world, ठीक है, तो वो बहुत अलग है। And you mentioned some of your great work. So do you think now do you think you are now in a position to say no to the films that you don't want to do?
ऐसा ऐसा नहीं है कि तुम कोई चीज मना करने तुम्हारा एम वो नहीं होता। तुम्हारा एम ये होता है कि जिस तरह की कहानियाँ मैं देखना चाहता हूँ, देखना अच्छा लगता है या जिस तरह की कहानियाँ मुझे पसंद है कहना, वो कहानी अगर कहीं से आ जाए तो मैं उसको हाँ बोलूँ। तुम हाँ। उन चीज़ तुम्हारा गोल वो रहता है। रादर कि मैं वेट कर रहा हूँ मैं कि हाँ 50 स्क्रिप्ट आएँगी उनमें से मैं 40 को मना करूँगा। ये तुम्हारा गोल नहीं होता। ऑफ कोर्स यू लुक फॉरवर्ड कि अच्छा हाँ, मुझे इंटरेस्टिंग फ़िल्म मेकर कोई अप्रोच कर रहा है, तो आई शुड गो फॉर इट। ठीक है, अगर वहाँ से कन्विक्शन आ रहा है उस कहानी में, तो मेरा काम है वो कहानी को कहना। So I think I wait for those convictions and those interesting filmmakers to approach me. वो मैं वेट करता हूँ रादर कि मैं किसी स्टोरी को मना करूंगा और मतलब या ऐसा कोई इंटेंशन होता नहीं है। और हमेशा वही होता है कि जो मुझे एक्साइटिंग लग रहा होता है मैं वो काम चूज करता हूँ और आई होप कि वैसे काम मेरे पास ज्यादा है जिनमें जो मेरे तरह की कहानियां जो मैं कहानियां कहना चाहता हूँ वो कहीं से आ जाए मेरे पास ताकि मैं उनका पार्ट बनूं। सो ये मेरा एम रहता है। डेफिनेटली। मैंने एक्चुअली एक क्विज भेजा था ट्विटर पे व्हेन आई टोल्ड एवरीवन दैट आई विल बी इंटरव्यूइंग पंचायत की कास्ट, सो उनके कुछ क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, सो शुड आई जस्ट आस्क। सो फर्स्ट इज, अगर आपको मौका मिले टू ट्रेड योर कैरेक्टर विद समवन फ्रॉम द शो, हु इट विल बी एंड व्हाई? सॉरी, अगर आपको मौका मिले टू ट्रेड योर कैरेक्टर विद समवन फ्रॉम द शो, तो वो कौन होगा और क्यों? अगर उस किसी के साथ कैरेक्टर आपको चेंज करने का, स्वैप करने का मौका मिले पंचायत से ही, इन तो पंचायत में हाँ, इन पंचायत। आई थिंक हाँ ये बहुत डिफिकल्ट चॉइस है बट काफी सारे कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे एंड आई थिंक मुझे भूषण जी का कैरेक्टर, दुर्गेश भाई का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है इन द शो। ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ वो एक काफी कलर्स हैं उस शो में और वो बहुत अच्छे से दुर्गेश जी करते हैं उन चीजों को और वो मतलब आई थिंक ही इज अ रॉक स्टार। जिस तरह से वो अपने कैरेक्टर में चीजें लेके आते हैं और जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं ऑन सेट और जिस तरह से वो इन्वॉल्व रहते हैं अपनी चीजों में, जिस तरह से वो प्रिपेयर करते हैं हर लाइन को लेके, हर सीन को लेके, वो बड़ा बड़ा कमाल का है और वो एक मैजिशियन है ऑन सेट। ठीक है, वो मैजिक हर बार उनकी तरफ से आता है, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं उनको देखना। तो नॉट स्वैप बट हाँ, आई वुड लव टू एक्सप्लोर समथिंग लाइक दिस। So if Abhishek Tripathi from Panchayat meets Jeetu Bhaiya from Kota Factory, what do you think their conversation will be? आई थिंक जीतू भैया विल इंस्पायर सचिव जी टू स्टे, ताकि जीतू भैया भी पंचायत एंजॉय कर पाए। तो वो उनको इंस्पायर करेंगे कि यहाँ पे रहो, गांव में रहो, गांव की लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं और मतलब वो भी ज्यादा सीजन एंजॉय कर पाएंगे। तो आई थिंक जीतू भैया विल इंस्पायर हिम एंड गिव अ स्पीच टू सचिव जी कि भाई स्टे हियर। We can't let you go without asking you without Shubh Mangal Savdan. इतने time के बाद भी people still remember one of your favorite on-screen bold characters. So I want to ask, was that challenging to build that chemistry, do such scenes with Ayushmann Khurrana? आई थिंक जनरली जो केमिस्ट्री हमें अच्छी लग जाती है ऑन स्क्रीन, मुझे लगता है कि उसमें बहुत बड़ा हाथ राइटिंग का होता है। और राइटिंग में ऑलरेडी केमिस्ट्री होती है उन कैरेक्टर्स के बीच में जो शायद हमें अच्छी लग जाती है। एंड ऑफ कोर्स मतलब इट डिपेंड्स कि आपके को एक्टर आपको कितना कंफर्ट फील कराते हैं, मतलब ऑन सेट एंड ऑफ सेट, ताकि वो जो तुम परफॉर्म करने वाले हो वो भी कंफर्टेबल होके आए। बट आई थिंक उसके लिए सिर्फ अच्छा को एक्टर होना बहुत जरूरी है, तो अपने आप केमिस्ट्री निकल के आती है। सो आई थिंक मुझे बहुत कंफर्ट मिला थ्रू आयुष्मान एंड द मेकर, जो फिल्म के मेकर हैं हितेश केवलिया जो डायरेक्टर हैं, उनसे बहुत कंफर्ट मिला एंड हितेश केवलिया ने बहुत अच्छी केमिस्ट्री अपनी स्क्रिप्ट में डाली थी जो लोगों को बहुत पसंद थी। Okay. So thank you so much, Jitendra and Durgesh ji for joining with us. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके and Panchayat 3 को all the best and I hope it's just rock. So Thank you so thank much. you. Thank you.